स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को काले मेघा पानी दे चैप्टर पढ़ाऊँगी। और सबसे पहले ये मैं लेखक का परिचय दूँगी, लेखक के बारे में पढ़ाऊँगी और उसका सारांश। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर चैप्टर है। तो आइए हम सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम सारांश पढ़ाएंगे। ओके। सॉरी। जीवन परिचय। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊनाथ भंजन में बीता। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। 1942 ईस्वी में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। 1943 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास की तथा 1947 में एमए। इसके बाद ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया, मतलब पीएचडी किया। इन्होंने अभ्युदय व संगम पत्र में कार्य किया। बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। 1960 ईस्वी में नौकरी छोड़कर ये धर्मयुग पत्रिका का संपादन किए और दूसरे सप्तक में इनका स्थान विशिष्ट था। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान व अन्य अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्राएं की। 1997 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी क्या क्या रचनाएं हैं हम लोग देखते हैं। कविता संग्रह में क्या क्या है? कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा। कहानी संग्रह में बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग। उपन्यास में सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। गीति नाट्य में अंधा युग है। निबंध संग्रह में पश्यंती, कहानी, अनकहानी, ठेले पर हिमालय। आलोचना में प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। एकांकी संग्रह में है नदी प्यासी थी। इनकी सारी रचनाएं हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है, इनकी साहित्य लिखने का उद्देश्य क्या है, या फिर साहित्य किस किस मुद्दों पर ये ज़्यादा फोकस करते थे। तो आइए हम लोग जानते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है। धर्मवीर भारती के लेखन की खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। ये मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संबंध एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता व उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। इनकी रचनाओं में रोमानियत संगीत में लय की तरह मौजूद है। इनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य व रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियाँ हैं। इनका लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भाव प्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गिरते हुए जीवन मूल्यों, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति नाट्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। अब हम जानेंगे इनकी भाषा कैसी है। हम जाने साहित्यिक विशेषताएं। अब भाषा, भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट। इनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। वस्तुतः धर्मवीर भारती का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। पाठ का प्रतिपाद्य एवं सारांश। प्रतिपाद्य मतलब उद्देश्य।
इनके लिखने का क्या उद्देश्य है? ये जो लेसन है काले मेघा पानी दे, इनके लिखने का क्या उद्देश्य है, मैसेज क्या है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं बीच में समझाती जाऊंगी क्या उद्देश्य है। इसमें अंधविश्वास और साइंस विज्ञान मेन थॉट को दिखाया गया है कि साइंस से विश्वास करना चाहिए या अंधविश्वास पर। लेकिन हमारा भारत देश जो है अंधविश्वास पर विश्वास करता है, रूढ़ियों में भी विश्वास करता है, अभी भी है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसका उद्देश्य। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के दोनों का चित्रण है। मतलब लोगों में मान्यता है, मान्यता को हम लोग मानेंगे या फिर विज्ञान, ये दोनों के बीच क्या है, द्वंद्व है, झगड़ा है, तर्क वितर्क। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा विदुषी के भीतर से उपाय और कार्य की खोज करता है। अगर हमारे यहाँ कोई चीज़ है जो हम घटित होती है और मान लो सूखा पड़ गया, मान लो और भी जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो उसमें हम लोग जुगाड़ करने लगते हैं, मतलब अंधविश्वास की तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं। इसी को जो है लेखक बारीकी से हम लोग को समझाना चाहा है कि हम लोग अंधविश्वास की तरफ न जाकर साइंस की तरफ जाएं। क्योंकि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो वो लोग किए, तो कोई मतलब इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये सब करेंगे तो फिर पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या है? अशिक्षित भी ठीक है, जब शिक्षित होकर हम अगर अच्छे बुरे का भेद नहीं जानते हैं तो क्या फ़ायदा? तो उसी को अपने जो जीजी हैं, उनकी माँ की उम्र से भी बड़ी है, अब शायद उनके बगल में रहती क्या है और उनसे तर्क होने लगता है। दीदी उनको बहुत मानती है। यही सब हो रहा है, दोनों के बीच तर्क हो रहा है। जैसे हम लोग घर में आपस में बात करते हैं किसी चीज़ की, तो कोई आपकी बात से सहमत होता है, कोई नहीं होता है। तो वही बात है, जीजी में और लेखक में तर्क हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि पानी बरसने को लेकर कि पानी नहीं बरस रहा है, सूखा पड़ गया है, तो उसके लिए एक मंडली बनाई जाती है बच्चों के बीच। 10-12 साल के बच्चे होते हैं, तो 12-13 बच्चे जो मिलकर घर घर जाकर वहाँ से पानी मांगते हैं। हालांकि सूखा रहता है, पानी की कमी रहती है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि अगर लोग अपने अपने घरों से इन बच्चों के ऊपर, मेढक मंडली के ऊपर या इंद्रसेना के ऊपर अगर पानी डालते हैं तो इससे इंद्र देवता खुश होते हैं और पानी बरसता है, पानी की बारिश होती है, जल की। इस चीज़ को लेखक नहीं मानते हैं। इसी बात को जी समझाना चाहती हैं कि नहीं, ये जो होता है बहुत अच्छा होता है, पहले देना पड़ता है, उसके बाद ही हमको मिलता है। ये तो अंधविश्वास है। ये हम लोग पढ़ते हैं इस निबंध का पूरा निचोड़ सारांश में, आप लोग इससे समझ जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जंघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती हैं। इस मंडली को इंद्र सेना या मेढक मंडली कहते हैं। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, काले मेघा पानी दे। ये गाना गा गा कर लोग पानी मांग रहे हैं बच्चे, मेढक मंडली जिसको हम लोग बोलते हैं। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, मतलब डुबो दिया जाता था।
ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय था जब हर जगह लोग गर्मी में भून कर त्राही त्राही करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे, पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती थी तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए तथा उनके गुलाम बन गए। सही बात है, 100% सही। लेखक स्वयं मेढक मंडली वाले की उम्र का था। लेखक स्वयं भी उस मंडली में उसी उम्र का था, 10-12 साल के लेखक भी थे। वह आसमारी तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे ये सब कार्य लेखक को पूर्ण मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी पहुँचाने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों और डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी जरूरत की चीज़ को जन कल्याण के लिए दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे फंस हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 से अच्छा गेहूँ बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ये जीजी समझा रही है लेखक को। ऋषि मुनियों ने भी यह कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा खुश है तो प्रजा भी खुश है। मतलब इंद्र देवता अगर खुश है तो हम लोग भी खुश होंगे। कैसे खुश होंगे? पानी पाकर। सच है, गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। ये सब कौन बोलता है? जीजी बोली है। अब लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। यही करते हैं जो जीजी कर रहे हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं। मतलब मांगे मतलब क्या, जिसे भगवान से मांग रहे हैं पानी, ये करते कुछ नहीं है, कर यही रहे हैं बिना मतलब की बातें या बिना मतलब का काम। इसी तरह अब ये देश के बारे में बता रहे हैं कि हमारे देश की हालत क्या है। ये हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी है। हम मांग बहुत करते हैं कि देश में ये नहीं हो रहा है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश को पीछे ले जा रही है, पर त्याग हमारे अंदर नहीं है। मतलब पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया। हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या रह गया? स्वार्थ। कैसे हमारा काम सिद्ध हो, दूसरे का काम बिगड़े बने, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा काम बनना चाहिए। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते हैं। जो बातें करते हैं वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। ऐसे हमारा देश होता जा रहा है। काले में घुमटते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। कहने का मतलब
पानी तो बरसते हैं, पानी बरसते हैं, बादल में बरसते हैं, परंतु गगरी फूटी रह जाती है। मतलब यहाँ पर गगरी किसे कहा गया है? हमारे देश के लोगों से कहा गया है। ये लोग बातें तो बहुत करते हैं, नियम कानून सारी चीज़ें बनाते हैं, रूल रेगुलेशन, ये चीज़ बना दो, वो चीज़ बना दो, लेकिन क्या होता है? उस पर कार्रवाई होती है? रियल में जैसा होना चाहिए वैसा होता है? नहीं होता है। आप अगर किसी चीज़ को बनाते हो तो सही में उस पर काम करना चाहिए। तो हमारे देश में यही है कि हम लोग इस नियम कानून तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन उसको हम लोग लागू नहीं कर पाते हैं, उसको कड़ाई से लागू नहीं कर पाते हैं। तो यही देश की दशा है। इस काली मेघा पाने के माध्यम से जो लेखक है देश की स्थिति को भी बताना चाहता है और अंधविश्वास को भी। सो ये जो चैप्टर हुआ आज ये फिनिश हुआ, आपका पार्ट 1 सारांश बताया गया और लेखक के बारे में हम लोग जाने। और नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा क्वेश्चन आंसर मैं समझा दूँगी और आप लोग तब तक इसको और अच्छी तरह से अपने आप से पढ़िए, सुनिए। तब तक के लिए आ जाइए। थैंक यू।